ठीक है, आज हम सीखते हैं किन के बारे में। व्हाइट बोर्ड कहाँ गया? जो सबसे पहले जो कुंडली बनी थी वो विष्णु भगवान की कुंडली बनी थी, और जो भी हमारे 9 ग्रह हैं वो सब विष्णु भगवान के ही अवतार हैं। कूर्मा अवतार, नरसिम्हा अवतार, जितने भी हैं। नरसिम्हा अवतार जो है वो इनको मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सारे जितने भी 9 ग्रह हैं सारा विष्णु के ही अवतार हैं। तो जो सबसे पहले जो कुंडली बनाई गई थी वो विष्णु भगवान की कुंडली बनी थी, और उनको बोलते हैं काल पुरुष की कुंडली। नाम दिया गया है उनको काल पुरुष। बट सबका काल पुरुष की कुंडली हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने कल सीखा था कि सूर्य के टाइमिंग के अनुसार हमारा लग्न जो है वो चेंज हो जाता है। और काल पुरुष की जो कुंडली है उसमें पहले घर में पहला राशि रहता है, यानी मेष राशि रहता है। ठीक है। अब क्या हुआ कि सारे राशियां यहाँ पे मैंने बताया था हमारे क्षितिज में राशियां फिक्स हैं, जगह पे अपने वो फिक्स हैं। अब सन पृथ्वी जब रोटेट करती है और हम जब जन्म लेते हैं हमको वहां से जो चीजें जहां दिखाई देता है हमारे चार्ट में वैसे आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया राजा को। राजा क्या है? सूर्य। सूर्य भगवान को सबसे पहले बोला गया कि इनमें 12 घरों में से कौन सा घर आप लेंगे। तो उन्होंने ये देखा कि जो पांचवी राशि है, जो लियो राशि है, उसका गुण जो है वो मेरे गुण से मैच करता है। क्योंकि सिंह, लियो राशि का जो सिंबल है वो शेर है। शेर भी क्या है? जंगल का राजा है। और सूर्य भगवान भी राजा है। तो दोनों का नेचर मिलता है, इसलिए उन्होंने क्या लिया? अपना फिफ्थ हाउस को अपना घर बनाया। बोला कि लियो राशि, तो इसीलिए लियो राशि के जो लॉर्ड हो गए वो सन हो गए। अब राजा को मिल गया मौका, उसके बाद किन को मौका मिलेगा? रानी को, है ना। रानी जो कुंडली में बोला गया है चंद्र को। चंद्र को कभी कभी मेल बोला गया है, कभी कभी फीमेल कंसीडर किया गया। वैसे उनको चंद्रमा माँ का ही रूप कुंडली में दिया गया है। तो चंद्र सूर्य बोले आप मेरे बगल में आ जाओ। जाहिर सी बात है, राजा है तो बगल में रानी का घर होना चाहिए। तो चंद्र ने कर्क राशि का घर चुना। चंद्र का क्या, ये वाली घर चंद्र ने लिया। चौथा घर, जिसका राशि स्वामी जो है, जो राशि है वो कर्क है, कैंसर है। कैंसर के जो स्वामी हो गए वो चंद्र हो गए, और लियो के जो स्वामी हो गए वो सूर्य हो गए। ठीक है। अब क्या हुआ? राजा को मिल गया घर, रानी को मिल गया। अब उसके बाद किसकी बारी आएगी? बच्चे की बारी आएगी ना। तो कुंडली में बुध को प्रिंस बोला गया है, क्योंकि बुध एक 12 साल के बच्चे हैं और उनको प्रिंस बोला गया है। तो वो बोले हम, पापा बोले तुम मेरे बगल में आ जाओ। तो उन्होंने ये घर चुना। जो ये छठा घर जो है वो कन्या राशि का घर है। यहाँ पे बुध को ये घर मिला। अब ये इनके साथ भी नेचर मैच करता है। क्या क्या होती है? थोड़ी शर्मीली होती है। जब उसके ऊपर लोड पड़ता है तो बहुत सारे वो काम भी कर लेती है। उसी तरह से बच्चा भी है, मतलब एक तरह से बच्चे का भी दो तरह का नेचर होता है ना। बच्चा को अब कोई इन्फ्लुएंस करता है तो उसके बातों में आ जाता है। कभी कभी फीमेल भी वैसी हो जाती है ना, इन्फ्लुएंस हो जाती है। तो इनके साथ इनका नेचर काफी मैच करता था, तो ये घर उनको मिला। अब ये बच्चा है, इनको एक घर में संतुष्टि नहीं हुआ, बोले मुझे तो एक घर और चाहिए। तो माँ बोली
मेरे बगल में आ जाओ। तो उनको जैमिनी घर जो है, मिथुन राशि का घर भी बुध को मिला। अब देखिए, राजा को घर मिल गया, रानी को मिल गया और प्रिंस को मिल गया। अब किनकी बारी आएगी? प्रिंस है, शादी तो होगा। उसके बाद आ गए शुक्र। शुक्र को सुंदर स्त्री बोला गया है कुंडली में। तो जितने भी फीमेल्स हैं उन सबको शुक्र बोला जाता है, सुंदर स्त्री। ऐसे मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको समझने में इजी पड़ेगा। फिफ्थ हाउस सिंह राशि का है। यहाँ इनके स्वामी सूर्य बने, उनके बगल में जो कर्क राशि है वहां पे चंद्र को मिला वो घर। घर मतलब उस स्वामी, उस राशि के स्वामी, घर चेंज हो जाएगा। मतलब सॉरी, घर चेंज नहीं होगा, राशियां चेंज हो जाएगी। हो सकता है 4 नंबर जो है वो 10वां घर में चले जाएंगे, फिर भी 4 नंबर के जो स्वामी होंगे वो चंद्र ही रहेंगे। और 5वीं राशि किसी भी घर में चले जाएंगे, उस राशि के स्वामी सूर्य ही होंगे। मतलब यहाँ पे जो डिस्कस हो रहा है सिर्फ राशि के स्वामी डिस्कस हो रहा है, घर नहीं डिस्कस हो रहा है। इन्होंने अपना जो जो राशियां चुनी, अपने नेचर से मिलता जुलता उन्होंने राशियां को चूज किया। तो अब आता है सुंदर स्त्री की बारी, शुक्र की बारी आई। तो शुक्र ने अपना, शुक्र को क्या है, मौज मस्ती मजे करने का है। तो जो 7वीं राशि है वो तुला राशि है। और फीमेल जो होती है वो बैलेंस बना के चलती है, मम्मी के घर को भी ससुराल को भी। तो ये जो सिंबल है ना 7वीं राशि का, वो तुला है। मतलब दोनों तरफ बैलेंस बना के चलने का। और ये यहाँ पे 7वीं राशि मजे की राशि होती है, मार्केटिंग है। यहाँ पे जितने भी आपके पार्टनर्स, जिस तरह के पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हो गए, मतलब आपके लाइफ पार्टनर हो गए, सब इसी राशि में आते हैं। जैसे इसीलिए कहा जाता है हस्बैंड को भी लाइफ पार्टनर बोला गया है। स्पाउस तो बोला जाता है, लेकिन वहां पे लाइफ पार्टनर का भी नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आप बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं सब यहीं पे आ जाता है। बिजनेस आपका यहाँ पे आएगा। तो अब सब में बुध को 2 घर मिला। अब ये क्या है, शुक्र। शुक्र कम तो है नहीं, उनको भी 2 घर चाहिए। तो इन्होंने अपना 7वीं राशि को चूज किया। और दूसरी राशि जो टॉरस है, जो वृषभ है, इसको फैमिली की राशि बोलते हैं, यहाँ उन्होंने इस घर को भी चूज किया और इसको भी चूज किया। तो 2 घर शुक्र के पास चले गए। ठीक है। अब क्या, राजा को मिल गया, रानी मिल गया, रानी को मिल गया, प्रिंस को मिल गया और कन्या को घर मिल गया। ठीक है, मतलब फीमेल जो। अब उसके बाद आती है भाई की बारी आएगी। भाई शादी के बाद समझिए कि घर में देवर होंगे, जेठ होंगे, जो भी है, मतलब ऐसे लॉजिक समझने के लिए याद रखें। अब आई मंगल की बारी। तो मंगल को भाई का भाई बोला गया है। बड़े भाई जितने भी होते हैं वो सब मंगल का रूप माना गया है, इसलिए मैंने भाई का एग्जाम्पल दिया। तो मंगल को ये घर मिला 8वीं राशि और पहला राशि। यहाँ मेष राशि के जो स्वामी है वो मंगल हुए, और स्कॉर्पियो राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल हुए। अब मंगल को घर मिल गया, उसके बाद गुरु आएंगे ना, लड़ाई झगड़े होंगे। मंगल क्या है, गर्म, एग्रेशन को बताते हैं। वहां फायर एलिमेंट है, तो उन सबको समझाने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु के बिना तो जीवन अधूरा है। तो अब आया गुरु की बारी। तो जो हमारे गुरु बृहस्पति हैं उनको 9वीं राशि के जो स्वामी है वो गुरु जुपिटर बने। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिए। हाँ,
और यहाँ जो 12th राशि है जिसको हम पाइसेस बोलते हैं, मीन बोलते हैं, इस राशि के स्वामी भी गुरु, ये राशि के स्वामी भी गुरु बने। ठीक है। अब शनि, अब सबको घर मिल गया। अब कर्म फलदाता की बारी आई। भाई लास्ट में कर्मों का फल तो मिलेगा। शनि भगवान को क्या बोला गया है? दंड नायक और कर्म फलदाता। तो वो जैसा कर्म होगा वैसा दंड मिलेगा, और अच्छे कर्म होंगे तो उसके फल देने के लिए अब उनका नंबर आएगा। अब वो क्या है, उनके पास पेशेंस है। अब तक वो बैठे हुए थे, लास्ट में जो दो घर मिला वो किनको मिल गया? शनि भगवान को मिल गया, है ना। 10वीं राशि और 11वीं राशि, इसीलिए जो 11वीं राशि होता है वो पैसे की राशि बोला जाता है। जो कुंभ राशि ही लाभ का घर बोला गया है। तो पैसे देने का काम भी शनि भगवान के पास ही है, कि अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपके पैसे आएंगे ही आएंगे। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलिए, या समझने में ऐसा है कभी भूल जाएंगे। एक मिनट लिखा। एक मिनट, स्नेहा ये बताना, ये आपने बताया मंगल चला गया 1 और 8 पे, ठीक है ना। 1 हम्म। मेष हो गया, 8 हो गया स्कॉर्पियो, ठीक है। हम्म। और 9 है जुपिटर, यानी गुरु की राशि, हम्म। ठीक है। यहाँ हम्म। पर अच्छा ठीक है, 9 और 12 भी हो गया गुरु, है ना। 9 और 12, हाँ गुरु को मिला ना 9 और 12। ठीक है। और इसमें कौन सी वैसे 9 में कौन सी राशि है? धनु, सैजिटेरियस। ओके। और वो मीन, पाइसेस। ये किस में है, 12th में? मीन 12th में, हाँ। आपके जो फुट है ना वो मीन राशि है, आपके जो पैर जो है तलवे। अच्छा, और शनि 10th और 11th में कौन सी आ गई? हाँ 10th आपका ये मकर हो गया, और 11th आपका कुंभ हो गया। अच्छा, इसको कुंभ। हाँ कुंभ, हिंदी में कुंभ बोलते हैं, इंग्लिश में एक्वेरियस बोलते हैं। हाँ हाँ। ठीक है, मैंने अभी सही ठीक है। करके। ठीक है। हाँ जी। और हाँ क्या? ठीक है। निधि मैम समझ में आ रहा है? अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा सा आ रहा है समझ में। और पूछूंगी मैं आपसे, लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगी। नहीं अभी पूछ लीजिए ना, इससे रिलेटेड है तो आप अभी पूछ लीजिए। हाँ जी ठीक है, तो आया। और थोड़ा शनि से रिलेटेड पूछना है तो बाद में पूछती हूँ कि वो जहाँ पे ये प्रॉब्लम क्यों है, मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उससे रिलेटेड पूछना था। नहीं वो डिस्कशन यहाँ थोड़ी करेंगे, ये तो हाँ जी, हाँ वो जी जो ठीक है। पर्सनल डिस्कशन हो गया ना। हाँ जी। प्रॉब्लम क्यों आती है, वो प्रॉब्लम आ रही है यानी कहीं ना कहीं हमारे कर्मा वो है ना, इफेक्टेड है। इफेक्टेड है। प्रॉब्लम तो लाइफ में तभी आएगी। और वैसे भी मुझे लगता है कि प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ तो सिखाने के लिए ही आता है। बिना प्रॉब्लम का तो हम सीखते ही नहीं है, धक्का देना भगवान जी को जरूरी हो जाता है। क्यों हाँ अर्चना जी। मैम? हाँ मैम बिल्कुल जी बिल्कुल। बताइए, आपने कौन सी बताई है? बिल्कुल प्रॉब्लम्स इसीलिए ही आती हैं। अभी कोई कुछ बोली? रीना मैम आप कुछ बोली क्या? हाँ, ये बुध की 2 राशि कौन कौन सी बताई है आपने? बुध की राशि 3 और 6। ठीक है। वैसे मैं लिखा दूं क्या? लिखिए। पांचवी राशि के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं। हाँ जी। चौथी राशि के जो स्वामी है वो चंद्र हैं। तीसरी और छठी राशि के जो स्वामी है वो बुध है। उसका लिखते ये भी चलिए, भर्गो और जैमिनी, नाम भी साथ में लिख कर चलिए। 3 नंबर जहां लिखिए उसमें ब्रैकेट में डाल दीजिए जैमिनी, और 6 जहां पे लिखिए वहां पे ब्रैकेट में डाल दीजिए भर्गो। जिनको हिंदी में लिखना वो कन्या लिख सकते हैं और मिथुन लिख सकते हैं।
एक मिनट, थर्ड में वो थर्ड वाला क्या है, जेमिनी? हाँ, थर्ड वाला जैमिनी है। और हिंदी में मिथुन, दोनों लेके चलिए, कभी कोई बोले बाहर में, क्योंकि हाँ। एस्ट्रोलॉजी और वैसे तो सिक्स्थ हिंदी में? बेस्ड है, हमें हिंदी का ही ज्यादा यूज करना है, बट कुछ लोगों को हिंदी नहीं कंफर्टेबल है तो वहां पे इंग्लिश। हाँ बताइए। जैमिनी हो गया, और भर्गो हो गया बुध की राशि, ठीक है। और उसके बाद आपका टॉरस और लिब्रा दोनों हो गया शुक्र की राशि। और मंगल की राशि हो गई आपका एरिस और स्कॉर्पियो। गुरु की राशि हो गई नाइन्थ राशि धनु, सैजिटेरियस। ट्वेल्थ राशि मीन, इंग्लिश में पाइसेस। और इनके जो स्वामी हो गए वो गुरु जुपिटर। जब कुंडली बनी थी उस समय गुरु को बहुत ही पावरफुल बनाया गया है, कुंडली में बहुत ज्यादा पावरफुल। अगर गुरु जिनके कुंडली में मजबूत है तो सारे ग्रह दोष वैसे ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन आज के जमाने में जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो राहु है। राहु को सब लोग ज्यादा ही राहु के पीछे लोग ज्यादा ही पागल हो चुके हैं। और सब तो ये राहु ही है, जितना भी आपका सोशल मीडिया, ये सारे छोटे छोटे कपड़े, ये बस सब राहु को बढ़ावा मिल रहा है। जिनके राहु खराब है कभी भी छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, पूरा फुल कपड़े पहन के रहना चाहिए। बाल खुले नहीं रखने चाहिए। ये सब भी एक रेमेडी है, बट इस लोगों को लगता है ये सब करने से क्या जाता है। चलिए, शनि की जो राशि है 10वीं राशि, और 11वीं राशि है 10वीं मकर राशि, 11वीं कुंभ राशि के जो स्वामी है वो शनि है। मैम एक बात पूछनी थी, वृश्चिक का हाउस कौन सा है मैम? हाँ, क्या पूछ रही थी? एक मिनट। वृश्चिक का हाउस कौन सा है? हाउस नहीं, स्वामी। हाउस यहाँ पे नहीं है, स्वामी सॉरी, राशि, 8वीं राशि। आठवीं। ठीक। आठवीं की मेष नहीं है? पहली की मेष है, पहली राशि देखिए ठीक है, दोनों ठीक है। है, मंगल ठीक की है। दो राशि है। हाँ मैंने एक, गलती किया है, ठीक है, ठीक ठीक है। एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ, आप लोग मिलाइए, लिखा दिया मैंने। देखिए, 5वीं राशि के स्वामी सूर्य, चौथी राशि कर्क राशि, कैंसर चंद्र। राशि के स्वामी चंद्र, हम्म। जैमिनी और भर्गो और चंद्र। राशि के स्वामी बुध, बुध। टॉरस लिब्रा के स्वामी शुक्र, जी ठीक है। एरिस स्कॉर्पियो राशि के स्वामी मंगल, ठीक है। धनु मीन या सैजिटेरियस और पाइसेस की स्वामी गुरु गुरु। बृहस्पति जुपिटर, हम्म। और मकर कुंभ दोनों राशि के स्वामी शनि। स्नेहा एक मिनट, सेवेंथ हाउस है शुक्र का, है ना? हाउस नहीं, राशि। हाउस
अलग है। सॉरी सॉरी, सेवंथ राशि। हाँ, बड़ा कंफ्यूजन है एक कुंडली में। हाँ ये बहुत कंफ्यूजन हो जाती है हमें, हाउस सुन सुन के ना, हाउस की आदत पड़ गई। होता ही है, तो बहुत होता है, शुरू में तो समझ हाँ, ही नहीं आएगा। तो इनका शुक्र का एक राशि है कि एक से ज्यादा है? दो दो, सबको दो। दो दो राशि मिली है, सिर्फ राजा और रानी को एक 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 अच्छा, तो राशि। शुक्र की दूसरी कौन सी है? टॉरस। नहीं, एक तो सेवंथ है और दूसरा? टॉरस टॉरस, दूसरी राशि टॉरस। हाँ, वृषभ। दूसरी राशि है ना वृषभ, टॉरस। नहीं वो तो समझ गई, वृषभ है वो। अ, अब फिर मैं पूछूंगी हाउस कौन सा, सेवंथ है, एक सेवंथ है और दूसरा कौन सा है? दूसरा नंबर की राशि और सातवें नंबर की राशि के अच्छा, स्वामी। दो, टू और सेवन है। 2 और 7। ठीक है। और वन और एट में हो गया मंगल राशि, है ना, हाँ मार्स। हाँ। ठीक है। तो वन का क्या होगा? मेष। हाँ, मंगल। मेष को क्या कहेंगे इंग्लिश मंगल। में? एरिस। एरीज। और हम्म। एट्थ क्या हुआ? 8 जो है स्कॉर्पियो, वृश्चिक। अच्छा, अब धनु का एक बार और बता देना, यानी सेजिटेरियस ना? हाँ, 9 नंबर की राशि। ये किसको मिला है? ये गुरु, जुपिटर। और लास्ट हो गया शनि, यानी सैटर्न, है ना? अब गुरु की 2 राशि लिख लिया, एक मीन वाला, 12वीं राशि। अच्छा सॉरी, 9 नंबर है और दूसरा नंबर कौन सा है? 12वां। 12। 12वां। हाँ। ये भी है हमारा गुरु का। हम्म। और ये क्या नाम है इनका? ये 12वीं उसका राशि का नंबर, नाम? मीन। पाइसेस। हाँ, पाइसेस और मीन। पाइसियस। पाइसियस यानी मीन। हम्म। ठीक है। और मकर हो गया हमारा 10वीं राशि। टेंथ राशि। और उनका वो क्या हो गया, इंग्लिश में क्या नाम हुआ? ये मकर को कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। कैप्रिकॉर्न। ये तो और एक्वेरियस हो गया, दूसरा हाँ, एक्वेरियस हो गया। एक्वेरियस टेंथ और और इलेवेंथ, टेंथ और इलेवेंथ ना? हाँ, कुंभ और इंग्लिश में एक्वेरियस बोलते हैं। ठीक है, हो गया, थैंक यू। चलिए, आज क्लियर हो गया। कुंडली सीखने के लिए थोड़ा बहुत आप लोग को ये करना चाहिए, क्या बोलते हैं, गायत्री मंत्र भी। सूर्य भगवान एक्चुअली आत्मा के जो कारक है ना, वो हमारे सूर्य हैं, सोल के जो कारक है वो सूर्य है। तो सूर्य को राजसिक बोला गया है। और लिख लीजिए ये, तामसिक प्लानेट में शनि को डाला गया है। ये शनि आपके तामसिक हो गए, और आपके मंगल भी तामसिक में आ जाते हैं। और ये कौन है आपका, बुध और शुक्र तो राजसिक है। बुध और शुक्र राजसिक है। तामसिक सात्विक। सात्विक में चंद्र और गुरु सात्विक प्लानेट है। नहीं, सूर्य को क्या तो बोले हैं, रुकिए, सूर्य का भूल गया हूँ। राजसिक में ये दो ही हैं, बुध और ये बुध और शुक्र को राजसिक बोला गया है, ठीक है। तामसिक में आपके शनि हो गए, मंगल हो गए, और राहु केतु को तो प्लानेट में कंसीडर ही नहीं करते ना। कितने हैं? दो, देखते जाते हैं।
सात्विक में आपने लिखा गुरु और ये चंद्र और गुरु लिखा है मैम। हाँ, दो हो गए, दो चार हो गए, सात है ना। चलिए तामसिक में बताऊंगी, वो प्लानेट का नाम, अच्छा यही भी प्लानेट है। बुध और शुक्र हो गए राजसिक, गुरु और चंद्र हो गए सात्विक, राजसिक सात्विक, और तामसिक शनि हो गए, मंगल हो गए। हो हो तो गए कवर है ना। सूर्य बच गया ना खाली, सूर्य को अलग ही दर्जा दिया गया है। हो तो गए सारे प्लानेट कवर। राजसिक, तामसिक, सात्विक। मैम 6 ही तो हुए, राजसिक, तामसिक और हाँ हाँ, सात्विक। सूर्य सूर्य को आत्मा का कारक, उनको कुछ और ही बोला गया, वो मैं बता दूंगी, वो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। इन इन सबको देखिए, शुक्र और चंद्र को राजसिक बोला गया है, शुक्र और और चंद्र को, चंद्र को राजसिक प्लानेट बोला गया है। शुक्र और चंद्र, अच्छा। हाँ, और शुक्र और गुरु, चंद्र को नहीं राजसिक। सॉरी सॉरी, शुक्र और बुध, सॉरी, शुक्र और बुध, शुक्र और बुध। शुक्र को आपने राजसिक लिखवाया है, शनि और मंगल को तामसिक, और चंद्र गुरु को सात्विक, हाँ और हाँ, सूर्य यही को है। यही यही ठीक है, ये ठीक है। जी 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 शुक्र जी। और बुध राजसिक, गुरु हम्म, और चंद्र जी सात्विक, और तामसिक में हो गए मंगल और शनि। जी। ये राजा है ना, इनका कुछ और ही बोला गया, ये अलग है। सूर्य का मैं बताऊंगी, बाकी तो सारे ये प्लानेट। सात ही होते हैं क्या बस ये? राहु केतु छाया ग्रह है ना, अच्छा अच्छा अच्छा। 9 है, तो राहु केतु को छाया है, वो जो शैडो के रूप में है, वो मतलब प्लानेट नहीं है, उनको प्लानेट नहीं कंसीडर किया गया है। अच्छा, ठीक है। इसमें उन दोनों का जगह मैं भूल गई। आठवां, आठवीं राशि की जो को लॉर्ड, मतलब ये जो लॉर्ड हो गए, जो स्वामी हो गए, वो मंगल है, लेकिन इनके उप स्वामी को लॉर्ड केतु को बनाया गया है। अच्छा, जो स्वामी भी आ गए। हाँ, केतु, आठवीं राशि के को लॉर्ड जो है वो केतु है, और 11वीं राशि के जो को लॉर्ड है वो राहु है। तो मतलब मैम प्रभाव इनमें दोनों का रहेगा, शनि का भी और राहु का भी। हाँ, दोनों का इम्पैक्ट रहता है। अगर किसी की राशि अगर स्कॉर्पियो राशि है ना, तो हम्म। स्कॉर्पियो राशि में मंगल का भी गुण आएगा और केतु का भी गुण आएगा। जी जी। मतलब वो नेचर में थोड़ा हार्शनेस रहेगा। केतु क्या है ना, डिटैचमेंट के कारक है ना, मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं। तो केतु आपको थोड़ा सा, मतलब रूखा सूखा बनाता है। क्या है ना, केतु और राहु सांप के दो फन है ना, एक सर है, एक केतु जो है पीछे का हाँ पूंछ है। मतलब बड़ा जो जी जी सांप था उसी से समुद्र मंथन हुआ था। जी। क्या नाम था इनका, स्वरभानु, स्वरभानु नाम थे ना, इतने बड़े थे कि इन्हीं के वो से समुद्र मंथन हुआ। और फिर उसके बाद वो जब इन्होंने अमृत पिया, तो उसके बाद जब सर काटे, तो वो दोनों को 180 डिग्री पे रखा गया। तो हर कुंडली में जिस घर में राहु होगा उसके अपोजिट वाले घर में केतु मिलेंगे। 180 डिग्री पे इनको रखा गया था। अब तो इनको क्या है ना, जहर है ना, गुस्सा है, इनके अंदर गुस्सा रहता है। तो एक तो स्कॉर्पियो राशि वाले के अंदर मंगल की गुस्सा अलग है, केतु का गुस्सा अलग है। क्योंकि मैं खुद भी ये स्कॉर्पियो राशि हूं ना, तो मुझे पता है इनको बिना मेडिटेशन किए इनका कोई चारा नहीं है। क्योंकि इनके जो, जिनके भी स्कॉर्पियो राशि हैं, उनके मन, अभी सिखाएंगे ऊंच और नीच सिखाएंगे, यहाँ पे चंद्र नीच के हो जाते हैं, अंधेरे की राशि है। तो मन तो अंधेरा में है, मन निगेटिव हो चुका है।
तो इनको पॉजिटिव रहना बहुत ही टफ काम होता है, इनको मेडिटेशन करना। इस राशि को डिप्रेशन की राशि बोला गया है, 8वीं राशि को नाम दिया गया है डिप्रेशन की राशि। तो जो लोग डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे वही तो डिप्रेशन का इलाज करेंगे। देखे है ना, डॉक्टर जो उस दर्द से, कोई भी इंसान उस दर्द को झेला ही नहीं है, वो कैसे उसको बाहर निकाल पाएगा। जो मैम फाइनेंशियल पता कैसे चलता है कि क्राइसिस। राशि कौन सी है? क्या? पता कैसे चलता है कि राशि कौन सी है? अभी कुंडली बनाना, अच्छा कुंडली बनाना नहीं सीखी हैं? जी जी। चलिए कुंडली बनाना सीखते हैं। अच्छा, आप लोग के वो में जगन्नाथ हो रहा तो होगा नहीं? वो नहीं होगा आपके सबके। अभी मोबाइल में ना एस्ट्रोसेज डाउनलोड करिए। एस्ट्रो। एस्ट्रोसेज मैं फोन से ज्वाइन करती हूँ, तब वहां पे ना शेयर कर दूंगी कैसे कैसे बनाना। वैसे मैं दिखाऊं आपको? ओके, इसको स्टॉप कर